हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आप अभी इस वक्त जानना चाहते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके पर्सन की। अरे कहाँ भाग रहे हो भाई साहब। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन के मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। द ड्रीमर विद 8 ऑफ वाटर, रिन्यूअल, किंग ऑफ अर्थ, फाइव ऑफ एयर, रिलीज, किंग ऑफ वाटर। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्परर। तो गाइज आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी डीपेस्ट फीलिंग्स में ईगो है। ईगो क्यों है? इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे इतनी याद आ रही है, मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है अपने पर्सन की कि मैं उसको देख लूँ, उसे फील कर लूँ, उसे छू लूँ, उसे मिल लूँ, उसको कोई उसकी आवाज़ सुन लूँ। तो क्या आपको नहीं हो रही है? इनके अंदर ये ईगो आ गया है कि अगर मुझे उसकी इतनी याद आ रही है तो वो तो मुझसे कम वाइब्रेशंस में है, वो तो हमेशा मुझे चेज़ करता है या करती है, वो क्यों नहीं मुझे याद कर रहा है, वो क्यों नहीं मुझे मैसेज कर दे रही है हमेशा की तरह या कर दे रहा हमेशा की तरह। अगर आपने हमेशा इनको अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाए हैं तो इस बार भी ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही एफ़र्ट्स लगाओगे। और अगर आप मुंह फुलाकर बैठे हो, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं क्यों करूं, हमेशा मैं ही क्यों करूं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब आपके अंदर इतना ईगो है तो इनके अंदर भी ईगो है। ये तो ईगो के दादाजी परदादाजी हैं, तो ये कैसे उस ईगो के फ्लो में बह जाएं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो भाई शांत बैठा रहूँगा या बैठा रहूँगी और बैठी रहूँगी, और ये जो गेम है आपके साथ चेस वाला ये खेल रहे हैं मज़े से। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, मैं तो इसके बारे में ही सोचता रहता हूँ, बट इमोशनली अगर मैं दूर चला भी गया, मैंने गुस्सा कर ही दिया, मैंने झगड़ा कर ही लिया, तो ये क्या नहीं आ सकती मुझे मनाने या नहीं आ सकता मुझे मनाने। ये आपकी ही एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये विचार है कि हमेशा मैं ही क्यों, तो इनको ऐसा लग रहा है मैं क्यों जाऊँ। किंग ऑफ वाटर विद किंग ऑफ अर्थ, इनकी एनर्जी में देखिए प्यार बहुत ज़्यादा है। ये अगर आप आ गए तो ये अंडरस्टैंड भी करेंगे आपकी सिचुएशन को, बट कुछ लोगों के पर्सन में इतना ईगो है कि आप आ गए तो ये मुस्कुराएंगे, हाँ मुझे तो पता ही था यही आएगा। तो आपको नहीं जाना है स्ट्रिक्टली, आपको पेशेंस रखना है, आपको बिल्कुल चेज़ नहीं करना है। अगर ये गए हैं तो ये खुद आएंगे, अगर आप गए थे तो आप जा सकते हैं, अगर ये गए थे तो इनको आने दीजिए, तब आप एफ़र्ट्स मत लगाइए, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर अगर आपसे झगड़ा हुआ है किसी बात पर, ये मुंह फुलाकर गई हैं या गए हैं, आपसे दूरी बना ली है, आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में आपको कह दिया है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, बिल्कुल हम दोनों में बातचीत नहीं होगी, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो मूव ऑन कर लो, मैं भी मूव ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आपको सब्र रखना है। इनको इतनी याद आपकी आ रही है कि ये खुद झक मार के आपके पास आएंगे आने वाले टाइम में। यहाँ पर एक जजमेंट बहुत जल्दी आपके पर्सन लेने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र अभी आपको और रखना है। एक नई शुरुआत में बहुत कम टाइम बचा है, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे मजबूर होके, क्योंकि ये मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इनको ये डर भी सता रहा है कि मैंने ही किया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सच में इसको सच मानकर मुझे छोड़ दे, चली जाए या मूव ऑन कर ले। इमीडिएट एक्शन,
क्या होने वाला है? इमीडिएट एक्शन, सिक्स मेमोरीज ऑफ लव विद हारमोनी एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। मैंने कहा ना, इनका ईगो खुद ही दूर होगा, ये खुद वापस आएंगी या आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी अपनी तरफ से चेज़ नहीं करना है कि मैम ने कहा कि वो बहुत मिस कर रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं फटाक से चला जाऊँ या चली जाऊँ। बिल्कुल नहीं, मैम ने मना किया है, नहीं जाना है, वेट करना है, कंट्रोल करिए। वेलकम मूवी देखी है कि नहीं? नाना पाटेकर जी जैसी कंट्रोल वाली एनर्जी। हारमोनी, क्लैरिफाई करें हारमोनी को। कई लोगों के लाइफ में ब्लॉकेजेस के कारण सिचुएशन में डिले है। आप दोनों की रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ ब्लॉकेज है। सोलर प्लेक्सस, सूर्य की आराधना करें, सूर्य को मजबूत करें। सूर्य को मजबूत करेंगे, अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु है, सूर्य केतु है, या सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, या सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव राशि में बैठे हैं, अपनी शत्रु ग्रह के साथ बैठ गए हैं, शनि के साथ बैठ गए हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है, आपको ब्लॉकेज क्रिएट होता है, और आपको ऐसे में सूर्य की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। अदरवाइज़ हेल्थ में और आपके पिता के साथ संबंध खराब होना, रेपुटेशन खराब होना, लव रिलेशनशिप्स खराब होना, ये चीज़ें दिखती हैं। तो हारमोनी होगी, ब्लॉकेज हील कर लो। कैसे करना है इस चैनल की प्लेलिस्ट में होगा। मेमोरीज ऑफ लव, खुद ही दूर गए हैं आपसे आपके पर्सन, और खुद दूर जाने के बाद यहाँ पर इनका मन भी नहीं लग रहा। खुद ही दूर गए हैं और खुद ही वापस आना चाहते हैं, किसी बंधन में ट्रैप्ड होकर गए हैं बाहर। क्या वापस आएंगे, कमिटमेंट देंगे? बहुत ज़्यादा ईगो है, कमिटमेंट देना चाहते हैं बट अभी डिस्कनेक्टेड हैं ईगो के कारण। शादी भी होगी बट अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो कमिटमेंट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बट इट विल टेक टाइम। पेंटिकल्स की एनर्जी है, समय लगेगा, बट यूनियंस बहुत सारे लोगों के होंगे। जिनके ब्लॉकेजेस हील हो गए हैं उनके लिए क्या एनर्जीज होंगी? जस्टिस की एनर्जी है। आपके पर्सन जिन भी लोगों के कारण दूर थे, कार्मिक लोगों के कारण, उनको सैक्रिफाइस कर देंगे और आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। मेरे व्यूवर्स के लिए और कोई नेक्स्ट एक्शन, कोई मैसेज? सब्र रखिए, ओवर थिंकिंग से बचिए और शांत रहिए। कुछ टाइम तक वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए। आपको अपनी तरफ से कोई स्टेप्स नहीं लेने हैं। 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रीडिंग को देखने के बाद ये एनर्जी 24 घंटे के अंदर रहेगी। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर एग्जैक्टली यही एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। गिरो मत भाई। एंजल्स की तरफ से क्या एनर्जीज हैं? ब्रेक थ्रू, हील अबेंडोनमेंट, क्लियरिंग कर्मा, कुंडलिनी एक्टिवेशन, मैस्कुलिन ट्विन। ठीक है, तो देखिए 5 यहाँ पर ब्रेक थ्रू को दर्शा रहा है। मैंने हमेशा कहा है 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, 5 इज़ द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो टाइम चल रहा है ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का है। रिलीज़ करना है आपके लोअर सेल्फ को, आपकी जेलसी, डिज़ायर, एंगर, कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ जो होती हैं, वो मुझसे आगे कैसे चला गया, ये वो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा जितनी भी लोअर एनर्जीज़ हैं, आप कॉन्शियसनेस चार्ट खोलिए, जितनी भी लोअर एनर्जीज़ हैं उनसे दूर होने का ये सही समय आ चुका है। रिलीज़ कीजिए। कुछ ब्रेक थ्रू है, कुछ कार्मिक जो पैटर्न्स हैं वो क्लिन्स आउट होंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। कुंडलिनी एक्टिवेशन, क्लियरिंग कर्मा, जब तक आपके कर्मास हील पूरी तरीके से नहीं होते हैं, आप क्लिन्स आउट नहीं करते हो अपने कर्मास को, कुंडलिनी एक्टिवेशन में रुकावटें आती हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप बैलेंस्ड होते जाएंगे आपकी एनर्जीज़ भी असेंड होती जाएंगी। कर्मा क्लिनजिंग बहुत फास्ट होगी 11-11, 10-10 के बाद से ही।
एंड हील अबेंडोनमेंट की एनर्जी है, टाइम टू फॉरगिव। कई लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर ने उनको छोड़ दिया, उनको धोखा दे दिया, उनसे रिश्ता तोड़ दिया, चाहे मैरिड लाइफ में, अनमैरिड लाइफ में, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच में। ये सही समय है अपनी पास्ट लाइफ के जो भी आपने कर्म किए थे वो आपने रिलीज़ कर दिए। उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपने उनको फॉरगिव करना है, हील करना है एंड माफ़ करके आगे बढ़ जाना है। ये राइट टाइम है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद सम एंजल गाइडेंस। मिलते हैं कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।